जय हिंद। आज का विषय है शब्द और पद। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है। तो देखिए, शब्द यानी कि कहा गया है वर्णों या अक्षरों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो स्वतंत्र हो और उसका कोई सार्थक सही अर्थ निकले, तो वह जो है शब्द होता है। तो देखते हैं इस तरह से, यहाँ आ प्लस न, ये दोनों को मिला देने पर क्या बन जाता है, आना। देखिए, यह वर्णों या अक्षरों का स्वतंत्र समूह है और इसका अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यह क्या हुआ, आना। आना एक शब्द है। इसी तरह से ज आकार प्लस दंत न आकार, जाना, यह भी एक शब्द है। इसी तरह से बाजार, ब आकार प्लस ज आकार प्लस र, यानी कि ये तीनों अक्षरों के मिलने से क्या बन जाता है, ये बाजार, जो कि एक शब्द है। इसी तरह से च प्लस ग प्लस र, चगर। यहां देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये जो दिया हुआ है चगर, न तो हिंदी के डिक्शनरी में, शब्दकोश में कोई अर्थ है और न कहीं हमें बोलचाल की भाषा में सुनने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम इन्हें शब्द नहीं कहेंगे। यह वर्णों का समूह है, यह अक्षरों का समूह है, परंतु यह शब्द नहीं होगा। क्योंकि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों या अक्षरों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पर वर्ण या अक्षर का समूह तो है, स्वतंत्र भी है, परंतु सार्थक समूह, इसका सही समूह नहीं है। सार्थक में जिसका अर्थ निकलता हो, तो ये सार्थक समूह नहीं है, इसीलिए इसे शब्द नहीं कहेंगे। अब यह क्या है, इसे शब्द नहीं कहेंगे। शब्द यह है, शब्द ये है, शब्द ये है। इसी तरह से देखते हैं द, क्या है, द प्लस छ प्लस ल, सॉरी, इसको जो है ये क्या होगा, देखिए तीनों के मिलने से क्या बनेगा, द छ ल। देखिए, यह भी वर्णों का या अक्षरों का समूह है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। देख रहे हैं कि द प्लस छ प्लस ल, ये तीनों के मिलने से द छल बनता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए यह शब्द नहीं है, इसको शब्द नहीं कहेंगे। इसी तरह से अब देखते हैं म द प्लस दंत न, यानी कि मदन, ये तीनों के मिलने से मदन। मदन जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, यह स्वतंत्र है और ये वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह है, इसीलिए इसे शब्द कहेंगे, यह शब्द है। अब इसी तरह से यहाँ पुनः दिया हुआ है ल प्लस म प्लस क, यानी कि लम, ल म क, लमक। अब देखिए, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और न ही कोई शब्दकोश में, न ही कोई डिक्शनरी में इसका अर्थ मिलता है। हिंदी शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसे शब्द नहीं कहेंगे। अब यहाँ फिर देखते हैं ग प्लस र
प्लस म, यानी कि तीनों वर्णों को मिलने से क्या होता है, गरम। देखिए इसका सही अर्थ निकल रहा है, यह वर्णों का सार्थक समूह है, इसीलिए इसे शब्द कहेंगे। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, अब फिर दिया हुआ है र प्लस ग प्लस च, यानी कि तीनों यदि मिलता है तो तीनों के मिलने से क्या हो जाएगा, र ग च, यानी कि रगत। इसका भी शब्दकोश में या हिंदी के डिक्शनरी में कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए इसे शब्द नहीं कहेंगे, यह शब्द नहीं है। इसी तरह से ल प्लस म प्लस क, यानी कि मिलने से क्या हो गया, लमक। इसका भी हिंदी के डिक्शनरी में या शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए यह क्या हो गया, यह भी जो है इस जो है ये शब्द नहीं है। यानी कि इस तरह से हमने देखा कि वर्णों या अक्षरों के स्वतंत्र और सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ निकलता है वर्णों का यदि सार्थक समूह हो और जिसका अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, वही शब्द है, अन्यथा शब्द नहीं है। इस बहुत से एग्जाम्पल्स में आपने देखा, किसी का अर्थ निकला, किसी का नहीं निकला। जिसका सही अर्थ निकला वह शब्द है, जिसका अर्थ नहीं निकला उसे शब्द नहीं कहेंगे। तो इस तरह से आप शब्द को समझ चुके होंगे। अब पद क्या है, किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए पद क्या है, तो कहा गया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। कोई भी शब्द जब अलग होता है तो वह स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, परंतु जैसे ही हम उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं होता है, आजाद नहीं होता है, बल्कि परतंत्र होता है। वह शब्द जो है लिंग, वचन, कारक के अनुसार बंध जाते हैं। जैसे हम लोग समझे, मान लिया जाए कि कोई तोता है, वह स्वतंत्र है, आजाद है। तो जब स्वतंत्र है, आजाद है, तो वह शब्द हुआ। परंतु उसी तोता को पकड़कर यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए और अब वह क्या हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, गुलाम हो जाता है। उसे जो खाने के लिए दिया जाता है वही खाता है और जहां रखा जाता है वहीं रहता है। तो इस तरह से यानी कि शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करने लगते हैं तो शब्द स्वतंत्र न होकर के परतंत्र होते हैं। शब्द जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो है बंध जाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यदि कोई भी शब्द को हम यदि वाक्य में प्रयोग कर दिए तो वही पद है। यानी कि शब्द और पद में यही थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जैसे राम बाजार जाता है, देखिए अगर ये अलग था, ये अलग रहेगा तो राम जो है क्या है, शब्द है। परंतु राम को जैसे ही हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, अब राम शब्द न रह करके पद बन जाता है। इसमें बाजार, ये देखिए बाजार जब अलग है तब जो है स्वतंत्र है और यह शब्द है, परंतु इसे भी जैसे ही वाक्य में प्रयोग कर दिए तो यह बाजार जो है क्या हो गया, पद हो गया। इसी तरह से जाता है, ये सभी क्या हो गए, पद हो गए। इसी तरह से मदन, यह क्या है,
पद है, क्योंकि वाक्य में है। पटना, यह भी क्या है? पद है। और से, यह भी क्या है? पद है। आना जाना, पिछले ये जो है शब्द के एग्जाम्पल में हमने लिखा था, यह जो है शब्द क्या होते हैं? लिंग वचन कारक के अनुसार जो है बंध जाते हैं और यही पद बन जाते हैं। तो आना वही आ है, तो यह क्या हो गया? पद हो गया। रहा है, यह क्या है? पद है। ये सभी पद हैं। अब लड़कियां, ये क्या है? पद है। देखिए शब्द वही रहता है, परंतु लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलते रह। चूंकि अगर यही है कि लड़की, एक लड़की है, तो क्या कहेंगे कि लड़की जाती है या लड़की आती है। परंतु एक से अधिक है तो वही जो है लड़की शब्द क्या हो गया? लड़कियां हो गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे ही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, शब्द जो है लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलते जाते हैं। तो यह जो है वाक्य में, अब ये क्या है? ये परतंत्र हो, ठीक है, यह परतंत्र है, यानी कि ये वाक्य के अधीन है। तो यह क्या है? पद है। अब कभी यह भी जाती है, यह भी पद है। अब लड़के जाते हैं, यहाँ जो है यह शब्द कैसे बदल जा रहा है? तो वचन के अनुसार बदल जा रहा है। जैसे एक लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे कि लड़का जाता है। अगर एक से अधिक है तो लड़के जाते हैं। तो यही शब्द जो है जब वाक्य में जाते हैं तो लिंग वचन और कारक के अनुसार बंध जाते हैं। तो यही जो है पद है। तो इस तरह से आप शब्द और पद को समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।